बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में ख़ानदानी निज़ाम का तसव्वुर और उसके फ़वाइद। ख़ानदान की शुरुआत इंसान के इज़्दिवाजी ज़िंदगी से होती है। एक अकेला इंसान जब वो रिश्ते में बंध जाता है तो एक जोड़ा बन जाता है और फिर उससे उसकी नस्लें पैदा होती हैं और वो ख़ानदान बन जाता है। कुरान मजीद में बेशुमार मौक़े पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के अकेलेपन का और उसके साथ उसके जोड़े के इफ़ादियत का ज़िक्र किया है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो कुरान मजीद ने ज़िक्र किया है वो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जोड़े इसलिए बनाए कि एक दूसरे के ज़रिए सुकून हासिल करें। यानी गोया अकेला इंसान तन्हाई की ज़िंदगी जो गुजारेगा वो उसके लिए तकलीफ़ देह होगी और उसके लिए गैर इत्मीनान बख्श होगी। पुरसुकून ज़िंदगी अगर चाहिए तो उसे अपने आप को रिश्ते इज़्दिवाज में बांधना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसीलिए ये सुन्नत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तों की अहमियत पर बड़ा ज़ोर दिया है। ये रिश्ते ही दरअसल ख़ानदान की बुनियाद होते हैं। कुरान मजीद ने इसको एक दूसरे अंदाज में भी बयान किया है, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, कि ये जो ख़ानदानी निज़ाम है शुऊब और क़बाइल का, ये दरअसल तुम्हारे लिए एक तारुफ़ का भी ज़रिया है। यानी एक दूसरे से जुड़ने के लिए एक ज़रिया है, एक आसान तरीक़ा है। किसको किससे जोड़ा जाए और कौन किससे जुड़े, उस दायरे को अगर मज़बूत करना है तो उसके लिए ख़ानदानी दायरा, रिश्ते का दायरा वो बड़ा अहम है। कुरान मजीद ने इस चीज़ को इस अंदाज़ में बयान किया कि गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये शऊब और क़बाइल में तुम्हें तक़सीम करके तुम्हारे लिए एक दूसरे को पहचानना, उसे निभाना और उससे ताउन लेना और ताउन देना, उसकी मदद लेना, उसकी मदद करना, उसके काम आना, उससे काम लेना, ये गोया कि तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक ताला ने आसान कर दिया है। वरना इंसान क्या वजह है कि दूसरे के साथ जुड़े। ताउन की और भी बहुत सारी शक्लें होती हैं। इंसान बहुत सारी बुनियादों पर एक दूसरे से जुड़ता है और वो सारी चीज़ें अपनी जगह बड़ी ही पुरकैफ, बड़ी अहम होती हैं। लेकिन फ़ितरी तौर पर बआसानी रिश्तों और ख़ानदान की बुनियाद पर इंसान एक दूसरे से जुड़ जाता है, इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है। अलबत्ता अल्लाह तबारक ताला ने इस मौके पर यह वाज़ेह किया कि ये रिश्ते, नाते और ख़ानदान तुम्हारे लिए ज़्यादती करने और ज़्यादती में एक दूसरे के मुआविन बनने का ज़रिया ना बने। इसलिए तुम अपनी इनफरादियत में अल्लाह को याद रखो। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह से डरने वाला वो दरअसल मुत्तक़ी है। यानी अगर तुम्हें ख़ानदानी असबियत और रिश्ते मजबूर करें कि तुम गलत करो, तुम जुल्म और ज़्यादती में एक दूसरे के मुआविन बनो, तो उस वक्त अल्लाह को याद करो कि वहाँ तुम्हें अकेले हिसाब देना है। वहाँ अपनी गलती को अल्लाह के सामने तुम्हें एतराफ़ करना होगा और उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए अगर अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हो तो कभी भी अपनी शराफ़त को, अपनी अदालत को, अपने इंसाफ को, अपनी बेहतरी को ज़ाय मत होने दो। ख़ानदानी असबियत कुछ भी तुमसे तकाज़ा करे, लेकिन तुम इस बात को महसूस करो कि वो ख़ानदानी असबियत अच्छाइयों के लिए हो, ख़राबियों के लिए ना हो। मौजूदा दौर में जहाँ इंसान के अंदर नफ्सा नफसी घर कर गई है और ज़्यादा से ज़्यादा इंसान बहुत ज़्यादा अगर आगे बढ़ता है तो सिर्फ़ अपनी बीवी और बच्चों तक महदूद होकर रह जाता है। याद रखिए, बीवी बच्चे वो आपके ख़ानदान का एक अहम हिस्सा हैं, लेकिन आप अपने माँ बाप का एक अहम हिस्सा हैं। आपके माँ बाप के ज़रिए जो आपको रिश्ते मिले हैं, आपके दादा परदादा के ज़रिए जो आपको रिश्ते मिले हैं,
आपको इन सारे लोगों के ज़रिए जो एक ख़ानदानी रिश्ता मिला है वो भी आप ही का रिश्ता है। अगर वो कमज़ोर पड़ेगा तो कल होकर आपका आज जो सबसे अहम रिश्ता है, बीवी बच्चों का रिश्ता, वो भी आपसे कमज़ोर हो जाएगा और हो सकता है आपसे छिन जाए। औलादें अगर बाप को अपने देखती हैं कि वो अपने बाप की कदर नहीं करते हैं, अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं करते हैं, अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते हैं, अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं करते हैं, तो वो बच्चे बड़े होकर आपका ख्याल कैसे करेंगे। यही वजह है कि आज जो ख़ानदानी रिश्ते कमज़ोर पड़े हैं उसका असर इंसान की अपनी फैमिली, अपने बच्चों पर भी पड़ रहा है। और इंसान की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है कि अगर वो अपने बच्चों को और अपने बीवी को अपने रिश्ते में मजबूत रखना चाहता है तो उन्हें अपने रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करने का सलीका सिखाए। उनके सामने वो नमूना पेश करे कि वो रिश्तों को कैसे निभाता है, वो अपने माँ बाप के साथ क्या करता है, वो अपने माँ बाप के अजीज़ों के साथ क्या करता है, वो अपने उन रिश्तेदारों के साथ क्या करता है जो ख़ानदानी तौर पर उससे जुड़े हुए। ख़ानदान, उसके हुकूक होते हैं और उसमें टकराव भी होता है। हुकूक को सामने रखते हुए उसकी अदायगी और टकराव में अपना रोल अदा करना, ये ख़ानदानी रिश्तों को बचाने का ज़रिया है। आज की मौजूदा दौड़ भाग में और कशमकश में, नफ्सा नफ्सी के आलम में भी ख़ानदानी रिश्तों की हिफाजत इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और उनकी अहमियत को समझना उसके लिए अहम है, मुफीद है। आज हम और आप इस पसे मंज़र में चंद बुनियादी चीज़ों को याद रखें तो इंशाअल्लाह ख़ानदानी निज़ाम को समझना और उसे बेहतर से बेहतर बनाना, मुफीद बनाना और उसमें पेश आने वाले नारवा वाक़यात को, नामुनासिब हालात को कंट्रोल करना मुमकिन होगा। पहली चीज़ ये कि हम इस बात को महसूस करें कि इस दुनिया में हम और आप एक महदूद वक्त के लिए आए हैं, कोई भी हमेशा के लिए नहीं है। हमारे माँ बाप आज हैं तो कल नहीं रहेंगे, हम आज हैं तो कल नहीं होंगे, हमारी औलादें आज हैं कल नहीं होंगी। ये रिश्ते अगर बाकी हैं और उन्हें हम निभाने का सलीका जानते हैं तो चंद दिनों के लिए गोया कि हम अपने आप को तने तनहा नहीं महसूस करेंगे, बल्कि हम इस दुनिया में अपने इन रिश्तों के ज़रिए अपने अकेलेपन को ख़त्म करके अपने आप को कई लोगों का मजमुआ समझेंगे। आप ज़रा महसूस करें, आपके पास अगर मजमुई ताकत हो, आपके पास ये एहसास हो कि आप अकेले नहीं हैं, कई हैं, आपको ऐसा हर वक्त लगे कि आपके आसपास लोग हैं, आप तने तनहा नहीं हैं, तो आप अपने आप को कितना खुशकिस्मत पाएंगे, कितना मुतमईन पाएंगे, कितना पुरसुकून होंगे आप। और वहीं अगर आप अपने रिश्तों से कट जाएं, अपने आप को दूर कर लें, तो ऐसा महसूस होगा कि आपका कोई नहीं है और फिर आप तन्हाई में अपने आप को कितना कमज़ोर पाएंगे। ज़रा कभी महसूस करके देखें और गौर करके देखें। तो ये जो ख़ानदानी रिश्ते और नाते हैं, ये दरअसल आपको एक से कई बना देते हैं, आपकी ताकत में इजाफ़ा कर देते हैं। आपको अल्लाह तबारक ताला ने जो मौक़े दिए हैं, जो चांसेस दिए हैं, उसके लिए आपके रास्ते हमवार कर देते हैं, उन्हें और ख़ूबसूरत बना देते हैं, ज़िंदगी को पुरलुत्फ़ बना देते हैं। इसलिए इनकी हिफाजत की कोशिश करनी चाहिए, रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए। रिश्ते मुख्तलिफ़ मरहलों और मुख्तलिफ़ सतहों के होते हैं, उनमें फ़र्क रखने की ज़रूरत होती है। रिश्ते निभाने का सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि रिश्तों की अहमियत को हमेशा पेश नज़र रखा जाए, लेकिन रिश्तेदारों में जो आपसे ज़्यादा करीब होना चाहता है उसे आप ज़्यादा करीब रखें, उसका ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि वो गोया रिश्ते को ज़्यादा निभाना चाहता है। तो जो रिश्तों को निभाना चाहता है, अगर आप उससे आगे बढ़कर उसके रिश्ते को निभाएंगे तो इंशाअल्लाह आप मॉडल बनेंगे अपने रिश्तों को निभाने का। ये वो पहलू है जिसे हमें और आपको सामने रखना है और जिस पर हमें और आपको बात रखनी है। रिश्तों के निभाने में
हमें और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इसके लिए हमें कुछ कुर्बानियाँ देनी होंगी। इतना बड़ा फ़ायदा कि ज़िंदगी पुरसुकून हो जाए, ज़िंदगी बड़ी पुरमुसर्रत हो जाए, खुशियाँ ज़िंदगी में हों, इत्मीनान ज़िंदगी में हो, इसे हासिल करने के लिए थोड़ी सी कुर्बानी तो देनी ही होगी। और वो कुर्बानी क्या है कि रिश्तों की तरफ से कभी नारवा चीज़ें पेश आ जाती हैं। बाज़ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो उतना एहसास नहीं रखते हैं, जो रिश्तों को निभा नहीं पाते हैं, जो रिश्तों की उस नज़ाकत को महसूस नहीं कर पाते हैं। अब ऐसी सूरत में हमको और आपको ये करना है कि उस मौके पर थोड़ा सब्र से काम लें, थोड़ा अपने आप को आगे बढ़ाकर रिश्ता निभाने वाला बना दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात कही कि रिश्ता जो काटे उसे जोड़ो। तो गोया तुम कुछ रिश्तों को जोड़ने वाले हुए, जो रिश्ता जोड़ रहा है उससे तुम रिश्ता जोड़ रहे हो, ये तो बड़ा अच्छा काम है। लेकिन ज़रा कभी जो रिश्ता तुमसे काट रहा है, जो रिश्ते का ख्याल नहीं कर रहा है, उससे भी रिश्ता निभा के देखो, फिर तुम्हें मज़ा आएगा और ये बड़ी बात होगी। तो ऐसे मौक़ों पर हम अपने अंदर थोड़ी सी कुर्बानी का जज्बा पैदा करें। रिश्तों को निभाने के लिए उसमें कभी अगर कुछ नाहमवारी आ जाए, कुछ ऐसे हालात आ जाएं जो रिश्तों को कमज़ोर बनाने वाले हों, तो हम उस मौके पर थोड़ा तवक्कुफ़ से काम लें, ठहराव अपने अंदर पैदा करें, थोड़ा रुक जाएं। हो सकता है शैतान उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हो। इंसानी नफ्सियात की बुनियाद पर हो सकता है बहुत तेज़ी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। शैतान चाहता हो कि आप टकरा जाएं, तो टकराव से बचने का रास्ता यह है कि आप ठहराव अख्तियार कर लें, थोड़ा रुक जाएं, उस वक्त सोचने समझने के लिए माहौल पैदा कर लें। और फिर आप देखेंगे कि वो जो आपका रिश्ता है वो ताकतवर होकर सामने आएगा और ख़ुद आपको और आपके रिश्तेदारों को, आपके ख़ानदान के लोगों को ये महसूस होगा कि नहीं, हमारे दरमियान कोई कड़ी है जो हमको जोड़े हुए है और बीच का जो गैप था उसे हमें ख़त्म कर लेना चाहिए। इसी बुनियाद पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिश्तों को निभाने के लिए और रिश्तों में बेहतरी लाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो हमें और आपको अपनानी चाहिए। मसलन रिश्तों में अच्छी मुलाकातें करना, रिश्तों के लिए दावतों का एहतमाम करना, उनके लिए हदिया और तोहफ़ का एहतमाम करना, उनके काम आने के लिए फ़िक्रमंद होना, ये वो चीज़ें हैं जो रिश्तों को मजबूत बनाती हैं और बेहतर बनाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिश्तों के जोड़ने पर बड़ी फजीलत रखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रिश्तों को जोड़ेगा मैं उससे अपने आप को जोड़ लूँगा। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी कहलवाया, हदीस कुदसी है कि जो रिश्तों को जोड़ेगा मैं उसे जोड़ लूँगा और जो रिश्तों को काटेगा मैं उसे काट दूँगा। तो हमें ये भी सामने रखना चाहिए कि अल्लाह से हमारा रिश्ता उस वक्त जुड़ जाएगा जब हम ख़ानदानी निज़ाम को अहमियत देंगे और रिश्तों को बेहतर बनाएंगे। ख़ानदानी निज़ाम के पस मंज़र में एक चीज़ और सामने रखने की है। आज मौजूदा हालात में ख़ानदान बिखराव का शिकार होता है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों में, बसा औकात अलग अलग मुल्कों में एक ही ख़ानदान के लोग रिहाइश अख्तियार कर लेते हैं। उनकी मजबूरी होती है। ऐसे मौक़ों पर हमें चाहिए कि जदीद वसाइल का फ़ायदा उठाएं, उनसे राब्ता रखें, उनकी ख़बरगिरी करें, उनकी खैरियत लें, उनसे किसी न किसी तरह हम मौजूदा वसाइल ने आसान कर दिया है कि हम उनसे मरबूत रहें, जुड़े रहें। और कोई ऐसा मौका ज़रूर तलाश करें जब हम सब इकट्ठा हों और एक दूसरे के आसपास बैठकर उससे बेतकल्लुफ़ी में मुलाकातें करें, क्योंकि ये रिश्तों को गर्मी देने वाला है, उसे मजबूत करने वाला है। ख़ानदानी पस मंज़र में आज एक चीज़ और आती है कि बसा औकात इंसान की इनफरादियत या उसकी अपनी लाइफ वो डिस्टर्ब होती है रिश्तों को मजमूई तौर पर निभाने में। ऐसी सूरत में अगर आपको महसूस होता है तो शरीयत ने यह पाबंद नहीं किया है कि आप सारे ख़ानदान के लोग एक ही हांडी में खाएं और एक ही घर में रहें। शरीयत वो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ानदान को बचाने का यह तरीक़ा नहीं बताया है कि सब एक जगह रहें, एक घर में रहें, एक साथ खाएं, एक जैसा लिबास पहनें। ये शरई तौर पर यह मतलूब नहीं है। कोई कर सकता हो, कोई ख़ानदान निभा सकता हो,
कुछ लोग निभा सकते हो वो निभाएं, शरीयत मना भी नहीं करती है। लेकिन जहाँ ये महसूस हो कि हमारा एक जगह रहना और एक साथ खाना पीना और सारी चीज़ें रखना वो हमारे लिए कड़वाहट का सबब बन रहा है, तो आप खुश उसलूबी के साथ अपने को अलग कर लें, लेकिन रिश्तों को जोड़े रखें, ख़ानदान को इकट्ठा रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें और शैतान के दाखिल होने से पहले, टकराव से पहले अपने आप को इलाहिदा कर लें। ये कोई भी हरज की बात नहीं है। यकीन जानिए कि हम और आप अगर ख़ानदान को बचाने, रिश्तों को बचाने के सिलसिले में हसास होंगे तो हर तदबीर अख्तियार कर सकते हैं अपने आप को ख़ानदानी निज़ाम से जोड़ने का और अपने आप को मुतमईन रखने का। ख़ानदानी निज़ाम हमारे अकेलेपन को ख़त्म करके हमको मजबूत करता है। ये अगर हमारे जहन में बैठ जाए तो यकीन जानिए हम रिश्तों को भी अहमियत देंगे, ख़ानदान को भी अहमियत देंगे और इसके ज़रिए हम अपने अकेलेपन को ख़त्म करके अपने आप को एक इज्तिमाइयत का फ़र्द बना लेंगे, एक ताकतवर मुत्तहदा महाज बना लेंगे और उसके ज़रिए हम दुनिया में अमन और सुकून इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जो वादा किया गया है कि जो रिश्तों को जोड़ेगा हम उसे जोड़ेंगे, जो रिश्तों को काटेगा हम उसे काटेंगे, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमारे लिए जो एक पैगाम है उस पैगाम पर भी अमल करने वाले बन जाएंगे। नाज़रीन, सफ़ा ऑनलाइन की कोशिशें दरअसल दीनी तालीमात को डिजिटल दौर में बेहतर अंदाज में पेश करने की एक कोशिश है। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगती है तो आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों में शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, मुतल्लिक़ीन को फॉरवर्ड करें। ये एक दीनी तहरीक है, इसमें आपका ताउन हमारे लिए बहुत अहम है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।